देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज। तो और आग बढ़िए। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है फहद आदमी साहब, युवा नेता है समाजवादी पार्टी के। आज हम ये चर्चा करना है, 17 फरवरी को आग लगी थी इनके वार्ड में, तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहाँ एक सिविलियंस की तरह बाकायदा पब्लिक में जाकर आग बुझाई थी। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लोगों में अच्छा समाज में मैसेज पहुंचा था। आज इन्होंने कुछ उस बारे में चर्चा करने हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस ली और सारे लोकल चैनल को बुलाया है और उनके मुखातिब होकर अपने जो दिल में जो बात है वो कहना चाहते हैं। फहद आदमी साहब, देखिए, पहले तो मैं 70% न्यूज़ और इंडिया स्टार और रूप बैठक न्यूज़ सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए। देखिए, जनता तक बात आप ही लोग पहुंचाते हो हमारी, और जनता तक बात पहुंचाने का मकसद असल में ये है कि देखिए, बहुत लोग गए वहाँ पे, बहुत लोग गए और बहुत सारी बातें कही। कुछ वहाँ के लोकल्स भी कुछ अनाप शनाप बोले। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जुबान दी है, इसी जुबान से इंसान सच भी बोलता है, इसी जुबान से झूठ भी बोलता है। जिस रात को ये आग लगी 17 तारीख को, कितने बजे आग लगी थी? आग तकरीबन लगी 3 के बाद, क्योंकि मुझे 3:45 पे कॉल आया है मेरी वाइफ के मोबाइल पे। कॉल आया, मैं सो रहा था, मेरी वाइफ ने उठाया कि आपके वार्ड में आदर्श नगर में आग लग गई है। मुझे पता है किसने कॉल किया था? मुझे कॉल किया था हमारे रफीक भाई ने किया था, और फिर रुखसाना सिद्दीकी के जो पीए हैं वहीं पे घर है उनका, उन्होंने भी किया था, और रुखसाना सिद्दीकी का भी कॉल आया था मुझे, हमारी नगर सेविका है। तुरंत मैं भागा हूँ तो मुझे मेरी वाइफ ने बोला कि पहले आप मोहम्मद जाओ, पहले आप फायर ब्रिगेड के पास जाओ। फायर ब्रिगेड की मैं 3 गाड़ियां लेके, साथ में वहाँ पे लोगों ने देखा भी होगा, मैं 3 गाड़ियां लेके पहुंचा। काफी जब तक मैं पहुंचा 10-12 झोपड़े 13 झोपड़े को आग लग चुकी थी, काफी आग पकड़ चुकी थी। उसके बाद में मैं वहीं पे शौचालय है, शौचालय के ऊपर चढ़ा, जो मुझसे मेहनत हो सकी मैंने मेहनत भी की। और वहाँ के युवा लड़के जितने थे माशाल्लाह, हमारे स्लम इलाके में युवा लड़के जितने भी थे वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत पानी, लेकिन आग के कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड ने लेफ्ट साइड से, इंदिरा नगर की साइड से भी कुछ पाइप लेके गई, कुछ वो साइड से लेके आए, नंबर 15 की साइड से लेके आए, तो आगों को कंट्रोल किया गया। उसके ऐसे कहा गया किसी का ऐसा नुकसान वगैरह तो नहीं बना, जैसे जान का वगैरह? किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, किसी जान का माल का नुकसान हुआ। देखिए, लोगों का जो तन में कपड़े थे वही कपड़े बचे थे लोगों के पास में, और बाकी कोई चीज़ उनके पास बचा नहीं है। फिर अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे तक मैं वहीं था। उसके बाद मैं आया हूँ, मैं अपने कपड़े चेंज किया, क्योंकि काफ़ी मैं गीला हो चुका था, मेरी पूरी टीम थी। मैं कपड़े चेंज करने के बाद में फिर उन लोगों के लिए मैं नाश्ता पानी का इंतजाम करने में लग गया, क्योंकि मुझे वहाँ बैठ के कोई पॉलिटिक्स। आपने नाश्ता कितने लोगों का तैयार किए थे? हम लोगों ने 300 लोगों का पैकेट बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं मालूम था कि घर जले कितने हैं और हर घर में परिवार कितने रहते हैं। तो 300 रुपये के लिए बाजू मेरे होटल है, अब्दुल्ला के होटल है, वहीं से मैंने तैयार किया। अकबर भाई को, हसन को मैंने सबको लेके भेजा। फिर दोपहर की मैंने खाने का भी इंतजाम किया। उसके बाद में अबू हाशिम आदमी साहब आए, बोले बेटा मुझे चलना है। हम लोग उनको लेके गए तो हाशिम भाई ने लोगों के हालात देखे, लोगों से जायजा लिया, पूछा लोगों से क्या ज़रूरत है। तो फिर मुझे बोले बेटा एक काम करो, एक 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दिया जाए, मैं देता हूँ आप दे दो। तो मतलब बॉस ठीक है, 1-2 दिन में पूरी लिस्ट बना लेता हूँ, कितने लोगों को देना है उतने लोगों को दे दिया जाए। लेकिन आवाज में साहब का कहना ये है कि जिनके लीगल घर है उन्हीं को दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों द्वारा पता चला है। देखिए, बात है गलत, बहुत ही गलत बात है। मैंने बोला ना, अल्लाह ने जुबान दी, इसी जुबान से मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, इसी जुबान से सच भी बोल सकता हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लोग दोनों बात करते हैं, और हर दौर में मुखालफत तो होती है। जनाब अबू हाशिम आदमी साहब गोंडी के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किए हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये रफी नगर में झोपड़ा जला था, उस टाइम पे 25-25 हज़ार रुपये अबू हाशिम आदमी साहब ने अपने पर्सनल निधि से, अपने पर्सनल जेब से उन्होंने बिजनेस करके लाके पैसा दिया ना। तो आज भी वो जो पैसा दे रहे हैं, ये कोई हमें सरकार नहीं दे रही है।
और ये नहीं कि हमारे ऊपर ये फर्ज है, हमारे पास फर्ज नहीं है, लेकिन ये इंसानी तकाजा है कि हमें अल्लाह ने उस काबिल बनाया तो हम अपने लोगों की मदद करें। और वही अबू हाशिम आजमी साहब ने कहा। और लीगल इलीगल क्या, हाँ लीगल रहेगा तो भी देना, इलीगल रहेगा तो भी, क्योंकि वो इंसान है, उसमें लीगल इलीगल नहीं देखना है हमें। वहाँ के कुछ रहवासी भी ऐसा कहना है उन लोगों का कि ऐसा ये आपने ऐसा बोल सिर्फ दिया। और सिर्फ प्रोपेगेंडा है अबू हाशिम आजमी साहब को या मेरे को या समाजवादी पार्टी को एक बदनाम करने के लिए। अच्छा इतने लोग हैं, अभी मैं बोलना नहीं चाहता था, ये लिफाफा देखो बना के रखा हूँ, अभी ये 37 लोगों को मुझे बुला के देना है कि 37 झोपड़े जले। जब ये आप बुला के देंगे तो ये हमारे मीडिया के सामने जरा देखिए मैं बोलना नहीं चाहता था कि शायद अगर आप हाशिम आजमी साहब को मालूम पड़ेगा मुझे डांटी भी देंगे, क्योंकि ये देखो बंद उसमें करना है। और मुझे मेरे ग्रुप के लोग हैं, अभी मुझे बहुत सारे लोगों को बर्तन ला के देना है, चादर है, ब्लैंकेट है और टिफिन है, मतलब खाने के बर्तन हैं, चटाई है, ये सब चीजें भी लाके मुझे करना मुहैया कराना है। लेकिन ये सब के लिए मुझे टाइम चाहिए, मुझे तुरंत ही करके, मुझे सिर्फ ऐसा नहीं कि जाके 4 लोगों को 4 गिलास देके मुझे फोटो निकाल के चला आना है, 4 लोगों को राशन देके 4 किट देके मुझे फोटो निकाल के मुझे, मैं अगर उन लोग मुझे अगर कुछ समझते हैं, मेरे लोग हैं वो, तो मुझे मेरा काम, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी जरूरत पूरी लाके करूँ, भले कहीं से भीख मांग के लाके करूँ, मेरे दोस्तों से लाके करूँ, मेरे परिवार से मांग के लाके दूँ, अबू हाशिम आजमी साहब से मांग के लाके दूँ, या मैं आप लोग से मांग के लाके दूँ, लेकिन मुझे उनकी जरूरत को पूरी करना है, जो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं करूँ। नहीं बदमुट्ठी करना सर, लेकिन बताना इसलिए जरूरी कि लोग बदनाम करते हैं कि कुछ किए नहीं, कुछ दिए नहीं, तो इसके लिए अल्लाह है ना साहिल भाई, अल्लाह है ना, अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह ताला है ना, वो तो नहीं देख रहे थे। पॉलिटिक्स करने के लिए ना बहुत स्टेट, बहुत प्लेटफॉर्म आते हैं करने के लिए, हम करते हैं। जैसे जनता के लिए आपने अभी आगे के लिए क्या सोचा है? मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर मैं 10-10 हज़ार रुपये उनको देता हूँ तो उसके कुछ तो अल्लाह ताला उनको राहत मिलेगी, उनके उसमें ज़रूरत में कुछ तो इजाफा हो जाएगा। और फिर मेरा ये नेक्स्ट प्लान ये है कि ये कल शब बारात है, शब बारात के बाद में मैं सोचा हूँ कि 6 गिलास, 6 प्लेट, 6 चम्मच और 1-1 किलो के बर्तन जिसमें दाल, आटा, चावल बना सकें, और पानी रखने के लिए बर्तन, और जैसे राशन रखने के लिए कुछ बर्तन, ब्लैंकेट हो गई, बताया ना, ये सब जो जरूरत की चीजें हैं, मैं एक किट बना के और उसमें कुछ राशन डाल के इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते में करके तो दूंगा। ये जो आपने कहा है जब जनता को आप 10-10 हज़ार दोगे तो 37 ये लोगों कब को, दोगे? 37 लोगों मैं दोगे इंशाल्लाह, इस वजह। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने मुझे 5 बजे बुलाया है, उन्होंने उनके हाथ से बातेंगे, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ही पैसा दे रहे हैं। वहाँ जाकर ये आवाज में साहब खुद देंगे पैसा? जी नहीं, हम वहाँ पे नहीं, हम उनको बुलाए हैं, जितने लोगों का झोपड़ा जला है, हम आमदार के ऑफिस में बुलाए, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के 37 के 37 लोग, 37 लोगों को वहीं बुला के वहीं पे पैसा दिया जाए। मतलब फाइल में सबके नाम आपने? जी जी, हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, हमने एक आदमी का नाम लिखा है, एक आदमी का मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आधार नंबर लिखा है। और मैं वहाँ का निवासी हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि मैं बांद्रा से या मैं कोई कुर्ला से नहीं आया हूँ, मैं एक घर को जानता हूँ, शायद 1-2 लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक घर के एक व्यक्ति को जाना हूँ। वहाँ से आसान नगर सेवक मेरी वाइफ रह चुकी है, और मैं वहाँ की गलियों का काम, वहाँ के वाटर का काम कर ही रहा हूँ। और पिछले 5 साल से ये रिकॉर्ड है, अगर इलीगल होता मैं पिछले 5 साल से वहाँ टूटने नहीं दिया हूँ। 5 साल से कभी कोई जो लेडीज बोल रही है, मेरी बहन होगी, मेरी माँ होगी, गुस्से में होगी, किसी वजह से बोल रही होगी, उनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में मैंने एक डेमोलेशन होने दिया क्या वहाँ पे? मैंने कोई डेमोलेशन नहीं होने दिया। लेकिन क्या है, किसी के चढ़ावे में, किसी के बहकावे में इंसान आके बोलता है तो अल्लाह ने जुबान दी है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक, ये थे हमारे फहद आजमी साहब।